प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बोर्ड पर संज्ञा। संज्ञा की संधि विच्छेद है सम जमा ज्ञान। सम होता समान, ज्ञान यानी जानकारी, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला वे शब्द जिससे हमें एक समुचित जानकारी मिलती है। अब जैसे पूरा भारत है, पूरा संसार है, उसमें हर किसी का एक नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे नाउन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं परिभाषा पे, यानी परिभाषा क्या है हम समझेंगे कैसे। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, किसी भी चीज का, वस्तु का, हर एक चीज का वस्तु का नाम है, वही संज्ञा है। अब जैसे राम, कुर्सी, खट्टा, नदी, देश, भीड़ आदि, ये इसके उदाहरण हैं समझने की। अभी क्या करते हैं हम कि हम संज्ञा के 5 भेद हैं, अब उनको याद कैसे करें। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसे कौशल बोलते हैं, तरीका याद करने का। जैसे व्यक्ति, जा, भा, से, दे, एक छोटी सी तरीका है, कौशल बनाया मैंने। तो जैसे व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, जा से जातिवाचक, भा से भाववाचक, से समूहवाचक और दे से द्रव्यवाचक। अब हम इनकी छोटी छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसमें किसी का नाम है, जैसे भारत, दिल्ली, जयपुर। और जातिवाचक में एक जाति है, समूह है, जैसे जा से बन गया जातिवाचक। जातिवाचक में हम क्या है, उस चीज की जाति देखते हैं, जैसे देश, नदी, पहाड़। और भा से भाव, कि उसके भाव कैसे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, ईमानदार है, बुढ़ापा है, ये उस प्रकार का जो भाव आता है उसमें भाववाचक संज्ञा। अब से समूह, अब समूह में इकट्ठा रहना, जैसे कक्षा, भीड़, सेना, ये समूहवाचक की पहचान है। और लास्ट में देश से द्रव्यवाचक, द्रव्य में दूध, घी, सोना, चांदी, आटा। अब ये इतना समझने के बाद हम इसकी तुलना करते हैं कि तुलना कैसे की जाए। अब ये है गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा होती है जिसे हम गिन सकते हैं, अगणनीय जिसे गिन नहीं सकते। दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, हम यहाँ भी ये याद कर सकते हैं। अब जैसे मैंने गणनीय संज्ञा में नाम दिए हैं, अंडा, मछली, आलू, प्याज, आम, सेब। तो इसका मतलब हम इन चीजों को गिन सकते हैं, ये गणनीय संज्ञा है। अब दूसरे में अगणनीय, जैसे दूध, पानी, नमक, चीनी, चावल, आटा, इनको हम गिन नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, इनको हम नाप तोल कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है, एक नई जानकारी आपके लिए। गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, इन चीजों को गिन सकते हैं, इनको नहीं गिन सकते, इनका नाप तोल कर सकते हैं। अब इसमें ये सारी चीजें खाने की हैं, खाद्य पदार्थ हैं। एक और बात है इसमें। अब लास्ट में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि कुर्सी, मेज, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, आम। देखो अभी सेब का मैंने चित्र बना, आम का, कुर्सी का। आप सब बच्चे मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी संज्ञा है। कुर्सी कौन सी संज्ञा है, मेज कौन सी संज्ञा है, कुत्ता कौन सी संज्ञा है, हाथी, बिल्ली, आम। तो आपने अपना दिमाग लगा के बताना है कि इनमें कौन सी संज्ञा है। कमेंट करके बताइए। धन्यवाद बच्चों।